सो गाइज़, यहाँ पर एक और नई वीडियो एथिकल हैकिंग के लिए, और हम लोग यहाँ पर बर्ब सूट का थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग बर्ब सूट के कंप्लीट इंटरफेसेस के बारे में देखेंगे। एज अ बिगनर जब हम पहली बार बर्ब सूट पर काम करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि अगर हम कोई प्रॉक्सी में जाकर कोई टारगेट को इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो उसको हम इंट्रूडर में क्यों भेजते हैं, उसको हम रिपीटर में क्यों भेजते हैं, उसको हम सीक्वेंसर में क्यों भेजते हैं, कहाँ पर कब सेंड किया जाता है, कहाँ पर कब क्या चीज़ चेक की जाती है, इन मेन्यूज़ का क्या ऑप्शन है, इन ऑप्शंस या इंटरफेसेस के जो मेन्यूज़ हैं इनके क्या ऑप्शंस हैं, तो एग्जैक्टली हमें आइडिया नहीं होता। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसके बारे में जानकारी रखेंगे और किस पर्टिकुलर ऑप्शन का क्या पर्पज़ है इसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगा। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना और कहीं पर भी वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना। अब यहाँ पर जो भी इसके बारे में देखो, बग बाउंटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए या एडवांस लेवल के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए ये टूल है। ओके, तो इंटरसेप्ट अभी मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं डैशबोर्ड जो कि पहला ऑप्शन है यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बट उससे पहले भी आप देखो तो यहाँ पर कुछ मेन्यू बार है। हम लोगों ने MS ऑफिस इस्तेमाल किया होगा। MS ऑफिस में आप देखते हो फाइल मेन्यू होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट समथिंग कुछ ऐसे करके होता है, इंसर्ट के लिए होता है, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल मेन्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे विच इज़ बर्प, और बर्प इसको बोलो या बर्प, जो भी है आपका प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। तो बर्प्स के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर सर्च, प्रीव्यू, प्रो वर्जन ओनली, प्रो वर्जन है तो सर्च ऑप्शन आपको मिलेगा। देन सेटिंग में आप बर्ब से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, कॉन्फ़िगरेशन, लाइब्रेरी है, यूज़र सेटिंग है और मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट बनाना है, पुराना प्रोजेक्ट सेव करना है, या जो भी करंट प्रोजेक्ट है सेव करना है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ से इस्तेमाल करके सेव कर सकते हो। पुराना कोई प्रोजेक्ट लोड कर सकते हो और सारी चीज़ें। इंट्रूडर में इंट्रूडर मतलब होता है अवैध तरीके से कोई एक्टिविटी। तो यहाँ पर स्टार्ट अटैक का ऑप्शन है, रिपीटर में जाने का ऑप्शन है, अदर डिफरेंट, मतलब कि अटैक से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके इंट्रूडर के अंदर आ जाता है। रिपीटर के अंदर आपको अपडेट सेंट्रल कंटेंट लेंथ है और मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो रिपीटर में एग्जैक्टली हम लोग बहुत सारे ऐसे लाइक रिपीट टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे आपको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। व्यू के अंदर आपके मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, हेल्प के अंदर आप बर्ब शूट के रिगार्डिंग हेल्प ले सकते हो। अब मेन टास्क हमारा स्टार्ट होता है डैशबोर्ड से। बेसिकली व्हाट अबाउट डैशबोर्ड, अगर डैशबोर्ड को वन वर्ड में आंसर करें या वन लाइन में आंसर करें तो ऑटोमेटेड स्कैनिंग बोल सकते हैं एंड टास्क मैनेजमेंट। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि आपका कम्युनिटी एडिशन है या फिर आपका प्रो एडिशन है। अगर ऑटोमेटेड स्कैन का बेनिफिट लेना है तो आपको प्रो एडिशन लेना पड़ेगा, बट डोंट वरी। अगर हमारा प्रो नहीं है, क्योंकि मैंने कम्युनिटी एडिशन आप लोगों को बताया, मैं प्रो अगले उससे ले लूँगा, तो क्योंकि वो पेड होता है या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट डोंट वरी, आपको नहीं लेना है, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम्युनिटी एडिशन पर अच्छे से टास्क को प्रैक्टिस करना होगा, राइट। बाकी आप एज अ बिगनर कम्युनिटी एडिशन पर ही काम करना है, प्रो एडिशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे बर्ब शूट कम्युनिटी एडिशन में तो हमारे पास ऑटोमेटेड स्कैनिंग का कोई प्रोसेस तो नहीं, बट टास्क वगैरह से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शन है। लाइव टास्क स्कैन करना, क्रॉल करना, जो भी हमारा समरी साइट मैप है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। टास्क पैनल में आपको एक्टिव पैसिव स्कैन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो साइट मैप समरी देखने को मिल जाता है, इवेंट लॉग और सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। टास्क लॉग या इवेंट लॉग आप ये सब यहाँ पर बोल सकते हो। ओके, इवन देन टास्क प्रोग्रेस कितने हैं, तो साइट मैप, जो भी हमारे साइट मैप मतलब कितनी साइट्स अभी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, वो 33 लिंक्स दिखा रहा है। अब ज़रूर नहीं कि आपने 33 वेबसाइट विजिट किया होगा, है ना। हो सकता हो कि आपने 4-5 वेबसाइट विजिट किया हो और
ये टोटल 33 लिंक दिखा रहा है। अब ये कैसे होता है, एक वेबसाइट विजिट करने पे 4 वेबसाइट का डिटेल कैसे ये लेकर आता है, इसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। ओके, बट आप टोटल टास्क प्रोग्रेस में देख सकते हो कि कितनी टोटल साइट यहाँ पर ऐड है और कितना रिस्पॉन्स प्रोसेस्ड हो चुका है और कितना लाइन यानी क्यू में लगा हुआ है जो प्रोसेस होने के लिए रेडी है। टास्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, डैशबोर्ड के बारे में आप अपडेट यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा गेट पोस्ट अपडेट देख सकते हो, HTTP का एक्चुअली ये फीचर है, गेट पोस्ट है ना, एंड जो भी हमारा रिक्वेस्ट और ये सारी चीज़ें होती हैं। जिनको नहीं पता, OSI मॉडल में मैं पढ़ाते हुए इसको ज़रूर एक्सप्लेन करता हूँ, बट ठीक है, अभी आपको ज़रूरत भी नहीं है। आगे हम लोग जब बॉक्स वगैरह के बारे में फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे देन डेफिनेटली इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये सारा काम हम लोग करते हैं। सेकेंड हमारा आ जाता है टारगेट। डैशबोर्ड एक सेंट्रल डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि सब कुछ यहाँ से आप मॉनिटर, मैनेज और सारी चीज़ें कर सकते हो। सेकेंड हमारा आ जाता है टारगेट। ओके, तो टारगेट में आप देखोगे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर लाइव जो यहाँ पर टास्क है, मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ एंड यू कैन सी टारगेट के अंदर हमारे पास साइट मैप है, स्कोप है, इशूड डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसका पर्पज़ हम लोग समझें कि टारगेट का पर्पज़ क्या होता है। तो टारगेट क्या करता है, ये टारगेट इज़ यूज टू मैप एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट एप्लीकेशंस। ठीक है, टारगेट मतलब टारगेट की जो एप्लीकेशंस हैं उनका स्ट्रक्चर्स, उनका मैप समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला साइट मैप आ जाता है, फिर हमारा स्कोप आ जाता है और इशूड आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। पहले हमारे पास है साइट मैप। साइट मैप में एक्चुअली आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, अनदर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं लिया हुआ है, बट ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाऊं कि जो साइट मैप है ये विजुअल ट्री स्ट्रक्चर दिखाता है। जितने भी एंड पॉइंट हम लोग या URLs हम लोग अपने एंड पॉइंट पर विजिट करते हैं, ठीक है, यानी कि विजुअल ट्री स्ट्रक्चर ऑफ ऑल URLs एंड एंड पॉइंट्स। जो भी हमारी URLs हैं, जितने भी विजिटेड URLs हैं, जो भी हमारे एंड पॉइंट्स हैं, उन सभी का एक ट्री आर्किटेक्चर यहाँ पर ये डिस्प्ले करता है। मैं एक छोटा सा स्कैन क्यों ना कर लूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन कर लेता हूँ। जैसे कि प्रॉक्सी के अंदर आकर इंटरसेप्ट ऑन कर लिया एंड यस, यहाँ से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ विच इज़ ऑन यस फॉर दिस वेबसाइट। तो मैंने इस वेबसाइट पर जस्ट विजिट किया एंड यस बर्बशूट टेस्ट के लिए, और इस रिक्वेस्ट को मैं बर्बशूट से पास कर देता हूं क्योंकि ये 3-4 रिक्वेस्ट मैंने कर लिया और जस्ट मैं इसको फॉरवर्ड करके फिनिश कर दिया। ठीक है, अच्छा अगेन यहाँ पर ओके डन। तो ये कंप्लीट हो गया और फाइनल हम लोग इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं। साइट ओपन है और मैं टारगेट के ऊपर था, तो टारगेट के ऊपर साइट मैप एक्चुअली देखा जाता है। साइट मैप में यहाँ पर कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिला और बट यहाँ पर आना चाहिए। साइट मैप के अंदर क्या है, कैसे है, स्कोप के अंदर भी कुछ अपडेट नहीं मिला। तो सिंपल सा मैं यहाँ से एक और डिटेल विजिट कर लेता हूँ और जस्ट मैं यहाँ से प्रॉक्सी के अंदर इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। समझ लो कि मैंने यहाँ पर विजिट किया और या तो मैं यहाँ से एक लाइक कैटेगरी और जस्ट फॉरवर्ड किया। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ पोस्टर्स, जस्ट फॉरवर्ड किया और ये अपडेट मुझे यहाँ पर मिलता गया। ठीक है, फाइनली डन। अब ये पोस्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल गए। तो इस तरीके से हमने विजिट किया। हो सकता हो कि मैं कोई अगर इसका साइट मैप नहीं बनता है तो ज़रूरी नहीं कि साइट मैप बने ही बने, बट ठीक है। साइट मैप में क्या क्या चीज़ें होती हैं एग्जैक्टली, साइट मैप हमें जितने भी आपके साइट्स होते हैं उसको ये दिखाने की कोशिश करता है। लेट मी शो। मैंने अगर यहाँ से google.com सर्च किया और यहाँ से मैं इसको फॉरवर्ड कर लेता हूँ और अगेन फॉरवर्ड कर लेता हूँ, मल्टीपल टाइम्स मैं यहाँ से फॉरवर्ड कर लेता हूँ। गेट पोस्ट, रिक्वेस्ट एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ से हो गया। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर चेक करूँ, सो देयर इज़ नो साइट मैप एंड तो यहाँ पर जस्ट आप थोड़ा सा अपडेट वगैरह चेक करेंगे तो आपको जो भी शोइंग ऑल आइटम्स, तो साइट मैप के अंदर
आप देखो मैंने विजिट किया था गूगल की वेबसाइट, ओके, बट गूगल के साथ मुझे यहाँ पर और वेबसाइट देखने को मिल गया, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो मेरा जो साइट था वो गूगल था, एंड गूगल पर मैं कुछ भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो जो भी हमारा टारगेट के अंदर है साइट मैप कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से है। इसको प्रैक्टिकल पार्ट में और आगे हम लोग समझेंगे, बट यू कैन सी कि यहाँ से ये चीज़ है। तो इसी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि जो साइट मैप होता है टारगेट के अंदर, इसका काम होता है विजुअल ट्री स्ट्रक्चर को दिखाना। आप यहाँ पर देखो जो भी विजिटेड वेबसाइट्स हैं या एंड पॉइंट्स हैं उनका या यूआरएल्स हैं, उनके ट्री स्ट्रक्चर को ये दिखा रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है स्कोप। स्कोप के अंदर क्या होता है कि ये डिफाइन करता है जो भी यूआरएल्स हमारे हैं कौन से डोमेन को, यानी कि लाइक इट डिफाइन विच यूआरएल्स डोमेन, चाहे वो यूआरएल हो या फिर डोमेन हो, टेस्ट किया जा चुका है या टेस्ट करना चाहिए, है ना। तो शुड बी टेस्टेड, ओके, डिफाइन यूआरएल्स एंड डोमेन शुड बी टेस्टेड। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो। इशूड डेफिनेशन के अंदर जो भी हमारी लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ है उसका टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शंस डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ओके। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ओएस कमांड इंजेक्शन यहाँ पर है। आप यहाँ से LDAP इंजेक्शन के बारे में जो भी वल्नरेबिलिटी है उसके डिस्क्रिप्शन की डिटेल्स के साथ आपको मिल जाएगा। HTTP रिस्पॉन्स हेडर इंजेक्शन के बारे में जो वल्नरेबिलिटी है और जैसे भी है वो अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा टूल है, इसको समझने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो साइट मैप में आपने क्या टारगेट में आपने क्या देखा कि टारगेट हमारा जो भी पर्पस होता है ये मैप को समझने के लिए, स्ट्रक्चर और टारगेट एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी के लिए। साइट मैप में ट्री आर्किटेक्चर मिलता है, जितनी भी वेबसाइट्स है, जो भी यूआरएल्स या एंड पॉइंट्स विजिट होता है। स्कोप्स के अंदर आपको मिलता है लाइक कौन सा, लाइक विच यूआरएल्स डोमेन शुड बी टेस्टेड एंड इशूड डेफिनेशन के अंदर आपको मिलता है लाइक लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज एंड टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शंस, ओके। सो यू कैन सी लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज, द टाइप्स एंड द डिस्क्रिप्शंस, ओके, एंड द इंडेक्स ऑफ दीज वल्नरेबिलिटीज, ओके। तो यूज केसेस about issue definition, scope and many more things is the part of navigating app structure, identifying endpoints, filtering request for testing and many more thing। तो जस्ट आप यहाँ से देखो कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर पा रहे हो। आपका लाइक होस्ट कौन सा है, आपने कौन से HTTP रिक्वेस्ट पर फॉरवर्ड किया है, पुराना HTTP वर्क यहाँ पर कर रहा है, यूज़र एजेंट कौन सा है, मतलब ब्राउज़र कौन सा आपने इस्तेमाल किया है। ये डिफ़ाइन किया जा सकता है कि आपका जो ब्राउज़र है वो मोजिला है, कौन सा वर्जन है, ओके, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट लैंग्वेज कौन सा है, इनकोडिंग कौन सा है। इट इज़ ऑल अबाउट हेडर, ओके। ये हेडर के बारे में यहाँ पर है, राइट। तो आप ये चीज़ चेक कर पा रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है, प्रेगामा समथिंग कुछ है जो कैश वगैरह के बारे में है, एंड कुकीज़ वगैरह के बारे में भी यहाँ पर अपडेट देखने को मिलता है। नो कैश, नो कुकीज़, कीप लाइव एंड यस, ये भी अपडेट। कनेक्शन हमारा क्या है वो भी यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाता है। ऐसे मल्टीपल्स यहाँ पर ट्री आर्किटेक्चर हैं जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं एंड देख सकते हैं, राइट, किसी भी ऐसे अपडेट को लेकर। तो ये हमारा अपडेट है। फिर हमारा थर्ड आ जाता है प्रॉक्सी, ओके। प्रॉक्सी के अंदर, प्रॉक्सी का मेन काम क्या होता है कि इट इज़ अ कोर मॉड्यूल। हमें एज अ बिगनर जब हम पहली बार इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हमें डैशबोर्ड, टारगेट ये सब नहीं सिखाया जाता कि इसका यूज़ क्या है, साइट मैप कैसे चेक करेंगे। अगले लैब से मतलब कि उसमें हम लोग इन सभी का प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, बट आपको अगर पता नहीं होगा कि क्या क्या ऑप्शन किस लिए है तो फिर रियली बहुत ही बैड न्यूज़ आप लोगों के लिए, आगे समझने में दिक्कत होगी। तो प्रॉक्सी के अंदर हमारे पास इंटरसेप्ट है, HTTP हिस्ट्री है, वेब सॉकेट हिस्ट्री है, मैच एंड रिप्लेस है, प्रॉक्सी सेटिंग करके है यहाँ पर, ओके। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से करते हैं। तो पर्पस क्या होता है प्रॉक्सी का एग्जैक्टली, ये कोर मॉड्यूल होता है जो इंटरसेप्ट करना, मॉडिफाई करना, फॉरवर्ड करना, ये सभी पर्टिकुलर पॉइंट से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को चेक करना, मॉडिफाई करना, ये सारे काम यहाँ से होते हैं,
ओके सबसे पहले आपको इंटरसेप्ट ऑन करना है, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है और यहाँ से जो भी आपको अपडेट मिलेगा वो देख लेना है कि ब्राउज़र पर क्या अपडेट मिला। गूगल यहाँ पर ओपन हो गया, दैट्स ग्रेट। तो गूगल जब ओपन हो गया तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि विजिटेड वेबसाइट क्या है। ऐसे ही मैंने क्या बताया था, साइट के अंदर आप जब चेक करेंगे तो नई नई चीज़ें आती रहेंगी। अनदर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल गया। तो ऐसे ही करके तो प्रॉक्सी के अंदर आप देखेंगे google.com का एक अपडेट आ चुका है। पोस्ट एंड होस्ट हमारा www.google.com है, आप यहाँ से चेक कर पाते हो। कुकीज़ के बारे में आप इसका देख सकते हो। यूज़र एजेंट में कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लैंग्वेज मीन्स कंप्लीट हेडर के बारे में यहाँ से अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं कुछ भी यहाँ से चेंज करके सेंड करना चाहूँ, जैसे मान लिया कि जो भी हमारा कुकीज़ है लाइक दिस वन, और मैं यहाँ से कुछ चेंज कर दूँ, यहाँ समथिंग कुछ भी मैं लिख दूँ और मैं इसको फॉरवर्ड कर दूँ, तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, कुकीज़ को मॉडिफाई करने के बाद यहाँ एरर देखने को मिलेगा। बट अगर हमारे पास कोई पुरानी कुकीज़ है और हम इस पर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करवा लें तो वो चीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ये ऑप्शन है, या बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है, राइट। तो इंटरसेप्ट सबसे पहले आपको ऑन करना है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ये व्यू और मॉडिफाई करने के लिए, जो भी हमारी रियल टाइम रिक्वेस्ट होती है उसको चेक करने के लिए होता है। तो अभी किसी ने www यानी वेब ब्राउज़र पर, अगर मैं यहीं पर यूट्यूब को सर्च कर लूँ, जैसे मैंने www.youtube.com, ठीक है, मैंने एंटर किया। अब ये रिक्वेस्ट जा रहा है और रियल टाइम यहाँ पर आपको मॉनिटरिंग देखने को मिलेगा। दिस वन यूट्यूब मैं फॉरवर्ड करता हूँ सभी, मैंने इसको भी फॉरवर्ड कर लिया और अगेन फॉरवर्ड सारी रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया। आप यहाँ पर आ जाओ, या सिंपल यहाँ से देखो google.com है एंड यहाँ पर आप देखोगे होस्ट हमारा youtube.com है और यहाँ YouTube हमारा ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, अगेन हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा जो भी इसकी क्वेरी है, क्योंकि यहाँ भी पेंडिंग है। तो बॉबशूट में आने के बाद जस्ट फॉरवर्ड करो, ये मल्टीपल टाइम आपको करना पड़ेगा। एंड जैसी प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा आप यहाँ पर देखेंगे यूट्यूब आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपने क्या देखा कि हमारे पास जो टारगेट है, जो इंटरसेप्ट किया गया है, वो क्या है, कैसे है। ओके एंड यस, तो प्रॉक्सी के अंदर हमें ये डिटेल्स देखने को मिल जाता है। इंटरसेप्ट ऑन कर लेना है। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि व्यू मॉडिफाई रिक्वेस्ट रियल टाइम जो होता है। HTTP हिस्ट्री के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी हमारी लिस्ट ऑफ या फुल लिस्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट, ओके। एंड उसके बाद वेब सॉकेट हमें क्या दिखाता है, जस्ट एनालाइज करना वेब सॉकेट मैसेजेस के बारे में। ओके, तो वेब सॉकेट हमारा जो भी वेब सॉकेट मैसेज होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए होता है। यू कैन सी जो भी हमारा सर्वर है, अब सर्वर कौन सा है, सर्वर पर हेलो मैसेज सेंड किया गया है, उसके बारे में जो भी अपडेट है, क्लाइंट के बारे में यहाँ पर क्या है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर जो भी वेब सॉकेट्स होते हैं उसके बारे में आइडिया लगता है। मैच एंड रिप्लेस में मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इंटरसेप्ट को ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड ऑप्शंस में जो भी हमारे सेट इंटरसेप्शन रूल या जो भी अदर मतलब कि ऑप्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से चेक कर पाते हैं। प्रॉक्सी के बारे में मैंने प्रॉपर सेटअप करा रखा है आप लोगों को इससे पहले या डे 1 के सेशन में। इसके अलावा वर्क फ्लो हमारा टर्न ऑफ, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से इंटरसेप्ट को ऑन ऑफ कर लेना होता है। ऑन कर लेंगे तो जो भी रिक्वेस्ट ब्राउज़र पर जाएगी उसकी डिटेल्स, हिस्ट्री, सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी और आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। 4th ऑप्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है इंट्रूडर का। तो इंट्रूडर एग्जैक्टली है क्या, इंट्रूडर में लाइक जो भी हमारे यूज्ड फॉर ऑटोमेटेड अटैक्स, जो भी ऑटोमेटेड अटैक्स होते हैं उसके लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इंट्रूडर के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। फजिंग, ब्रूट फोर्सिंग, एन्यूमरेशन एंड पैरामीटर टेस्टिंग, ये सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम इसके लाइक जो भी पैरामीटर्स होता है उसको टेस्ट कर सकते हैं, जो भी पेलोड्स होते हैं चूज कर सकते हैं, वर्ड लिस्ट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल आप देखो, पेलोड कॉन्फ़िगरेशन है, पेलोड प्रोसेसिंग है और मल्टीपल थिंग्स हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। टारगेट यहाँ से ले सकते हैं, टारगेट कौन सा है,
स्टार्ट अटैक यहाँ पर ऑप्शन है। तो मल्टीपल थिंग्स हम लोग कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल यहाँ पर लाइक अटैक स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी चाहिए हमारे पास। ओके, और तो सिंपल हमारा इंट्रूडर का मतलब हो गया कि अवैध तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पर प्रोसेस होता है। ओके, तो पेलोड में हम लोग अटैक वगैरह परफॉर्म करते हैं। ऐसे ऑप्शन है अटैक टाइप यहाँ पर स्नीपर एंड बैटरिंग रैम एंड पिच फॉक एंड क्लस्टर बॉम्ब एंड जो भी हमारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें। प्रोफेशनल एडिशन में और भी एडवांस लेवल के अटैक्स और सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ओके, अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो रिपीटर टैब हमारे पास आ जाता है। और रिपीटर टैब का मतलब क्या होता है, सिंपल, कि जो भी हमारी लाइक सेंड रिक्वेस्ट मैनुअली, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैनुअली रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। तो मैनुअली रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए एंड रिस्पॉन्स को एनालाइज करने के लिए ट्विकिंग पैरामीटर्स के लिए। ओके, तो जो भी रिक्वेस्ट होती है, जब हम किसी भी टारगेट को सेंड करते हैं, रॉ डेटा हमारे पास आता है और ये वेबसाइट पर सेंड करने से पहले हम उसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, या फिर एक तरीके का एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द लेफ्ट एंड राइट जो हमारा होता है वो रिस्पॉन्स व्यू करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हम जो भी रिक्वेस्ट होती है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, और फिर इधर हमारा रिस्पॉन्स या रिजल्ट देखने को मिल जाता है। कलर कोडेड टैब्स, ऑर्गेनाइज मल्टीपल टेस्ट, XSS स्क्रिप्टिंग के लिए, SQL आईडोर के लिए, मल्टीपल पैरामीटर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये प्रॉक्सी से होते हुए जो भी हमारी रिक्वेस्ट मॉडिफाई होती है वो ब्राउज़र पर या टारगेट सर्वर पर हिट होता है और जो भी आप रिस्पॉन्स यहाँ से सेंड करना चाहते हो ब्राउज़र पर डिस्प्ले करा सकते हो। इवन देन एंड यूज़र ने क्या इनपुट दिया है, नो मैटर, उस इनपुट को हम यहाँ पर मॉडिफाई करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको कोलैबोरेटर देखने को मिल जाता है। ओके, तो वी विल डिस्कस लेटर व्हाट इज़ कोलैबोरेटर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल। तो सीक्वेंसर के अंदर अगर हम लोग देखें तो पर्पस क्या होता है कि रैंडम आर बोल सकते हैं एंट्रोफी के लिए जो भी हमारे सेशंस टोकन होते हैं, CSRF टोकन्स होते हैं, उनको एक तरीके का उनके डेटाबेस के बारे में समझने के लिए, कैप्चर करना टोकन के बारे में, कुकीज़ हेडर्स के बारे में, कलेक्ट सैम्पल टोकन्स के बारे में, जो भी हमारे स्टैटिकल्स अपडेट होते हैं एनालाइज करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ से निकालते हैं। डिकोडर के बारे में अगर हम लोग देखें तो इनकोड या डिकोड करना जो भी हमारे हैश फॉर्मेट होते हैं, जो भी हमारे लाइक इंक्रिप्शन सिस्टम होते हैं, मे बी यहाँ पर जो भी सपोर्ट इनकोडिंग का पार्ट होता है, आप यहाँ से देख सकते हो इतने सारे अपडेट हैं। और इनकोड एज इन दीज डिटेल्स एंड हैश वैल्यू में हमें ये सब हैश वैल्यू यहाँ पर सपोर्ट करते हुए देखने को मिल जाता है। तो इन सिंपल अगर हम लोग बोलें तो डिकोड करने के लिए हमें वैल्यूज़ डालनी है और यहाँ से स्टार्ट डिकोड और ये सब है। हेक्सा वैल्यूज़ के लिए भी यहाँ से दिया हुआ है, टेक्स्ट के लिए भी दिया हुआ है। सिंपल बेस 64 URL HTML हेक्स gzip और हैशिंग MD5 SHA1 ये सब आपको देखने को मिल जाता है, यू कैन सी। ओके, बेस 64 भी URL HTML हेक्स ऑक्टल बाइनरी gzip और ये सब है। बट यहाँ पर हैशिंग आप देखेंगे तो लाइक MD5 वगैरह का भी मिलता है। आई डोंट नो यहाँ पर अपडेट क्यों नहीं है, शायद मुझे अपडेट करना पड़े इस ब्राउज़र को। बट यस, फ्री एडिशन में भी MD5 या हैशिंग वगैरह का अपडेट आपको देखने को मिलता है। शाह हो गया, शाह 256 हो गया। ओके, ये सब है। तो ऐसे मल्टीपल टैब हैं। बट कंपेयरर के बारे में अगर हम लोग देखें तो पर्पस क्या होता है कि ये जो भी हमारे लाइक ये है, जो भी हमारे रिस्पॉन्सेस होते हैं या जो भी रिक्वेस्ट होती है साइड बाय साइड, वो कंपेयर करना या मैच करना होता है। वर्ड कंपैरिजन होता है, बाइट्स कंपैरिजन होता है। वर्ड कंपैरिजन या बाइट्स कंपैरिजन का मतलब है कि जो भी हाईलाइटेड डिफरेंस वर्ड होते हैं उसके बारे में, बाइनरी हेक्सा लेबल कंपैरिजन के बारे में, जो भी लॉगिंग सक्सेस या फेलियर्स अपडेट होते हैं उसको डिटेक्ट करना, जो भी हमारे सूटेबल चेंजेस होते हैं उसको चेक करना, और ये सारी चीज़ें होती हैं। राइट, इसके अलावा हमारे पास एक्सटेंशन बोल सकते हो, एक्सटेंडर बोल सकते हो, लॉगर, ऑर्गेनाइजर, हर एक पर्टिकुलर ऑप्शंस का अलग अलग होता है। लॉगर्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो इट इज़ ऑल अबाउट लाइक ये 2023 प्लस एडिशंस जो भी हमें देखने को मिलते हैं उसमें आपको मिलेगा।
पर्पस क्या होता है कि जो भी हमारा नया टैब या रियल टाइम लॉगिंग अपडेट होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है, उसके बारे में ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी हमारा HTTP हिस्ट्री होता है, जो भी डिटेल्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको देख रहे हो सामने डिटेल्स भी मिल रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट और सारी चीज़ों को विजिट किया था, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, तो एक डिटेल ओवरव्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओके, एक तरीके का लॉगिंग डिटेल्स और ये सारी चीज़ें हैं, रॉ हेक्स वैल्यू जो भी अपडेट है वो यहाँ पर ये दिखा रहा है। और इसके बारे में आप कभी भी इसके डिटेल से या लॉग से अपनी डिटेल्स को, अपने टारगेट को स्टडी कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज़ ऐसे ही कुछ ऑप्शंस होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है, अगर आपके पास प्रो एडिशन है तो ये, अदरवाइज़ आप टारगेट एंड टारगेट में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। इंट्रूडर के प्रॉक्सी के अंदर तो आपको काम ही करना है ताकि आप सारी चीज़ों को मैनेज कर पाओ और यूज़ कर पाओ। ये कुछ इंटरफेसेस हैं, रेस्ट हम लोग टारगेट को एक एक करके इंटरसेप्ट करेंगे और उसको चेक करेंगे, देखेंगे अगली वीडियो से। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।